तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 155। एक मीडियम क्वेश्चन है, मेन स्टैक। ठीक है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या गया है और हमें करना क्या है। तो हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है स्टैक की तरह। ठीक है। और उसमें कुछ ऑपरेशंस होने चाहिए। पहला ऑपरेशन है पुश, दूसरा है पॉप, तीसरा टॉप और चौथा गेटमैन। ठीक है। तो ये नॉर्मल पुश और पॉप जो है, ये तो बेसिक जैसे स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप वाले वही है। ठीक है। टॉप भी वही है। गेटमैन क्या है? गेटमिन ऑपरेशन में हमें ऐसा होना चाहिए कि उस इंस्टेंस पे, उस स्टैक में जो उस समय पे मिनिमम एलिमेंट है ना, ये वो रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसे हमें हमें कैसे इसे अप्रोच करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। तो हम पहला टेस्ट केस देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टैक को। ठीक है। फिर उसके बाद एक पुश ऑपरेशन है जिसमें हमें -2 दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टैक बना के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारा स्टैक है। ठीक है। तो पहले टेस्ट केस के हिसाब से हमारा पहला ऑपरेशन है पुश का। तो हम स्टैक में सबसे ऊपर -2 पुश कर देंगे। यहाँ पे हमने पुश कर दिया -2। ठीक है। फिर उसके बाद एक और ऑपरेशन है पुश का जहाँ पे हमें 0 पुश करना है। यहाँ पे हमने 0 पुश कर दिया। फिर एक और ऑपरेशन है पुश का जहाँ पे हमने -3 पुश कर दिया। अब ऑपरेशन है पॉप का, तो ये -3 हट जाएगा। फिर एक ऑपरेशन है टॉप का, तो ये 0 रिटर्न करेगा। और फिर एक ऑपरेशन है गेटमिन, तो ये हम रिटर्न करेगा कि उस समय पे मिनिमम एलिमेंट क्या है। ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम एलिमेंट होगा हमारा -2। तो अब देखो, क्योंकि हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसके उससे इटरेट करें नीचे एलिमेंट में। ठीक है। और हमें यहाँ पे दिया भी गया है कि हमें सोल्यूशन बिग ऑफ 1 में इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम पूरा इस स्टैक को इटरेट करेंगे ऊपर से नीचे, फिर देखेंगे मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो वो इनएफिशिएंट होगा, वो बिग ऑफ n में जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अच्छा अप्रोच ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट जब पुश कर रहा है ना, उस समय हम कंपेयर करते रहेंगे कि जो नया एलिमेंट आया है ना हमारे स्टैक में, वो मिनिमम है कि नहीं है। मतलब उस, या फिर ऐसा समझ लो कि या फिर ऐसा समझ लो कुछ कि हर एक लेवल पे, हर एक ऑपरेशन पे हम चेक करेंगे, पुश ऑपरेशन में ऑब्वियसली हम चेक करेंगे जो हम नया एलिमेंट डाल रहे हैं ना, वो मिनिमम है या फिर जो पहले से एलिमेंट प्रेजेंट है वो मिनिमम है। जैसे मैं तुम्हें एक अच्छे से एग्जांपल देके दिखाता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारा स्टैक ये है। ठीक है। हमने लेके चला 3 -2 0 1 4 5 और 6। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम 3 पुश करेंगे। हमने 3 पुश करा। अब क्योंकि स्टैक में कुछ नहीं है, पहला एलिमेंट है ये, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट 3 ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने -2 पुश करा। अब हम देखेंगे कि जो प्रीवियस टॉप एलिमेंट है ये, इसमें मिनिमम क्या है, 3। ठीक है। और हमने अभी क्या पुश कर रहे हैं, -2। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, -2। तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट पुश कर रहे हैं, दूसरा जो मिनिमम है उस समय पे। ठीक है। फिर उसके बाद 0 पर पुश करेंगे। अब देखेंगे कि 0 मिनिमम है कि ये प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है वो मिनिमम है। तो प्रीवियस वाला मिनिमम है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे -2 पुश करेंगे। ठीक है। अब मान लो अगर हमने पॉप करा तो कुछ में कुछ है ही नहीं, बस हमें आराम से वो जो टॉप एलिमेंट है वो रिमूव कर देना है, बिकॉज ये मिनिमम वाला जो डेटा है ना, हम तो पहले से स्टोर करके चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 हमने पुश करा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे -2 जो है वो मिनिमम है अभी तक। अब मान लो अगर हम 2 बार पॉप रन करें, तो ये चला जाएगा एलिमेंट और ये एलिमेंट चला जाएगा, और पहला वाला एलिमेंट भी चला जाएगा। ठीक है। तो हमने एलिमेंट्स देख लिए हैं 1 तक के। अब हम 4 पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली आप 4 और 3 में कंपेयर करेंगे कि ये मिनिमम है या फिर जो पहले एलिमेंट का टॉप का सेकंड जो है ना, उसमें से कोई मिनिमम था। तो ऑब्वियसली ये मिनिमम है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 रहेगा। अगर हम फिर से पॉप करेंगे तो ये भी हट जाएगा। ठीक है। तो देखो, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क कर रही है। अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें हम कोड में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे। हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक का पेयर बना लेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, इस स्टैक के पेयर में हम जो पहला एलिमेंट होगा वो स्टोर करेंगे, जो कि अभी हम करंटली पुश कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट वो स्टोर करेंगे जो कि करंटली मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हेल्प के लिए एक मिनिमम एलिमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है। मतलब इसके बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन जस्ट सो कि हमें दिक्कत ना हो, हमें कोड समझ में आए थोड़ा सा, हम ये वेरिएबल एक मिनिमम पहले से डिफाइन करके चल रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम बाद में यूज़ करेंगे।
हमें इनिशियलाइज में कुछ नहीं करना है, बस हमें एक स्टैक पेयर जो है वो डिफाइन करके रख देना है। अब देखो पुश ऑपरेशन कैसे करेंगे हम। पुश ऑपरेशन में हम सबसे पहले चेक करें कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया था, अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो, और मिनिमम क्या होगा, वही खुद की वैल्यू, क्योंकि पहले से कुछ स्टैक में कुछ है ही नहीं। तो हमने वही करा, हमने मिनिमम में जो करंट वैल्यू है वो डाल दिया और आराम से स्टैक में पुश कर दिया वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम में स्टोर कर ले रहे हैं स्टैक के टॉप की सेकंड की वैल्यू और जो करंट वैल्यू आई है। जैसे मान लो अगर हमारे पास स्टैक में पहले से 3,3 है और मैं पुश करना चाह रहा हूँ -2। ठीक है, तो मैं -2 पुश करने के लिए मैं चेक करूंगा इन दोनों में से मिनिमम क्या है। वो चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कि -2 मिनिमम है या फिर 3 मिनिमम है। जो भी वैल्यू है मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ और बस उस स्टैक में पुश कर दे रहा हूँ। ठीक है। और पॉप ऑपरेशन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमें स्टैक में बस पॉप हटाना होता है, मतलब जैसे हमें स्टैक में पॉप करना होता है टॉप एलिमेंट, बस सेम ऑपरेशन है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उसे पॉप कर दो बस। इवन टॉप भी सेम है, टॉप में हमें क्या करना है, स्टैक का टॉप का पहला एलिमेंट रिटर्न करना है। और जो हमारा मेन फंक्शन है गेटमिन, जो कि बिग ऑफ 1 में रन करना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो करंटली टॉप एलिमेंट है ना उसका सेकंड रिटर्न करना है, क्योंकि हम सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो वही इन्फॉर्मेशन जो बताती है कि मिनिमम एलिमेंट कौन है उस इंस्टेंस पे। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर तुम्हें इसमें अभी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं, आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हैं और हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू।